डॉक्टर सज्जाद, इलेक्शन हो जाना खुद में एक बड़ा मार्क है, क्या ऐसा तब्दील होगा इस इलेक्शन हो जाने के बाद? हम जरा बैन अवी मंजरनामा भी अपने नजर में रखें। देखिए, ओवरऑल तो आप देखें कि बड़ी चेंजेस आ रही हैं, और ओवरऑल जो है नई फॉर्मेशन हो रही हैं, नई सरबंदियां हो रही है। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो है अब यूरोप और बरतानिया तक जो है उसके असरात जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो इस खिते में तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन भारत के हवाले से जहां अनवर रजा साहब ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया और जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के अंदर और उससे पहले जो फार्मर्स का संयुक्त जो प्रोटेस्ट था, आपको याद होगा 2020-21 में जब इन्होंने 750 लोगों को उसमें मार दिया था। उनको किसानों को जो है बेदर्दी से उन ट्रैक्टर जो है वो चढ़ दौड़े थे। इसी तरीके से इन्होंने 50,000 जो है सिखों को मारा, 1 लाख कश्मीरियों को उन्होंने मार दिया। फिर इन्होंने अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत भी इन्होंने तकरीबन कोई 100 के करीब जो है लोगों को मार दिया। तो ये भारत का एक वतीरा रहा है और भारत जो है इसको पसे पुश्त डालने के लिए और इस कॉकरोच जो जनता पार्टी है उसने अब एक और अपना जो है नया मुद्दा जो है वो हुकूमत के अब सामने रख लिया है और वो है रिफॉर्म्स। तो मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से अनवर रजा साहब जैसे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान की एक मौसर आवाज है और भारत का जो चेहरा है, मकरू चेहरा है, उसको मैं इनके अक्सर शोज में देखता हूँ, बेनकाब करता हूँ। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करूंगा, जो हमारा साइबर क्राइम है मैं उससे भी गुजारिश करूंगा कि आप इस महाज पे जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी पर जो है अरबों रुपए आप खर्च कर देते हैं, जहाँ पे आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप कहाँ हैं? सोशल मीडिया पे वो थंबनेल, वो हैशटैग जिनमें सिमिलैरिटीज नजर आ रही है, टीटीपी, अफगानिस्तान के जो लोग हैं और बीएलए है, और ये जो इस वक्त आपके कनकुतरे ही मैं कहूंगा, अब इनको मैं और क्या अल्फाज कहूँ, ये कहने दें मुझे, ये सब एक ही हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं की पोस्ट रीपोस्ट हो रही हैं। इंडियंस कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो अपने मुल्क में तो नहीं देखे जा रहे, यानी वहां पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, टिकटॉक पे पाबंदी है, पाकिस्तान का फेसबुक नहीं देखा जा सकता, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स नहीं देखे जा सकते, लेकिन वो यहाँ बराजमान है हमारे मुल्क के अंदर। और वो अकील नामी बंदा जो बार बार आकर जो है उकसा रहा है लोगों को, इंतशार की जानिब रागिब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यानी वो एक झूठी पोस्ट करते हैं और आप चंद सेकंड्स में देखें तो उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। यहाँ पे कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी अगर हकायक बताने की कोशिश करता है, उसकी वीडियोस पे स्ट्राइक मार दी जाती हैं, उसकी वीडियोस पे रिपोर्ट्स मारी जाती हैं, वो रिपोर्ट्स वायरल ही नहीं होती हैं, उनकी पोस्ट वायरल नहीं होती। तो सोशल मीडिया पे जो हुकूमत ने काम करना था बदकिस्मती से वो नहीं कर सकी, ये हमें मानना होगा। सोशल मीडिया का जो महाज है उस पे हुकूमत वक्त उसको एक विंग बनाना चाहिए था, इस हवाले से थिंक टैंक्स को बिठाना चाहिए था इस हवाले से। अच्छा, ये कि बात आपकी आप दुरुस्त है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। जब आपने फिफ्थ वॉरफेयर का हिस्सा बनना होता है, डिसइंफो लैब आप सबके सामने है, बड़ी देर से हमने उसको एक्सपोज किया। गवर्नमेंट का भी काम है कि अब ये नई जहतें हैं, इसी पर काम हो रहा है, पूरी दुनिया इसी की तरफ काम कर रही है। वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उस प्रोपेगेंडे का काउंटर हर सूरत करना है। हमारे सारे मीडिया हजरात तो कर ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैठे और भारत के चैनल्स पे मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इसको ज़रा डिफरेंट लेवल और ऊपर भी लेके जाना। सर, इस पर ज़रा बात करेंगे, क्या रहा आज से पहले और जो इंतखाबी वादे होते थे AJK को लेके, क्या पूरे हुए? मेरिट पर नौकरियां, महाजरीन के मसाइल, सेहत के कॉरिडोर्स, यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन कमीशन, ये सारी चीज़ें, वादे वईद और फिर भारी आटे की कीमतों की मामलात को तय करना, ये सारा गवर्नमेंट का काम था। पीपल्स पार्टी भी बाहर आ रही और नून लीग भी रही। हाँ, राजा फारूक हैदर साहब के दौर में ये जो माली इंतज़ामी मामलात थे, इस पर थोड़ा सा सख्ती ज़रूर हुई, यानी इसकी अकाउंटेबिलिटी वाला मामला थोड़ा स्ट्रेट हुआ, ये अच्छी चीज़ है। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें जो इन पार्टीज़ ने वादे करने के बाद भी वहाँ मामलात रहे, ख़ासतौर पे बिजली का मामला और दीगर मामला। तो इसको ले अगर अनवर रज़ा साहब, फिर मैं डॉक्टर सजाद से भी ये पूछूंगा, तो क्या किया इन अदवार में पिछले 10 सालों में? अगर मैं बात करूँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग यहीं पर बराजमान रहे। इस्लान, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, जो बुखारी साहब ने पॉइंट रेज किया, मैं उस पर अगर 1 मिनट की बात कर लूं। जरूर। देखिए, एक तो जो सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया को जिसने काउंटर किया हुआ, जिसने कैप्चर किया हुआ है, वो एक्चुअली इंडियंस हैं। आप देखें, उन तमाम फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तमाम सीईओज जो है वो इंडियंस हैं या फिर यहूदी लॉबी है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। इस वजह से भी शायद हमारे जो लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल भी करना चाहते हैं, वो नहीं करते। आप कश्मीर की बात करें तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दीजिएगा, ये बड़ी बुनियादी वजह। और दूसरी वजह
बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को इस तरह जो इक़दामात करने चाहिए थे सोशल मीडिया पर, वो उन्होंने नहीं किए, जो सजाद बुखारी साहब ने पॉइंट रेज़ किया था। अब रही बात आपने जो सवाल किया, देखिए हमारे यहाँ किसी भी अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम ले लीजिए, जब कोई भी जनरल इलेक्शंस हों या फिर जीबी में या फिर आज़ाद कश्मीर में, तो जो मंशूर पेश किया जाता है उसका अगर 20% भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो जी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हो या फिर जनरल इलेक्शंस हों, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तब्दीली नज़र आएगी। अनफॉर्चुनेटली जो मंशूर कोई भी सियासी जमात दौरान इंतखाब अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वो जब पेश करते हैं उस पर अमल नहीं किया जाता। एक बड़ी बुनियादी वजह ये है। दूसरी वजह कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट आई, उसने वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में काम किया, अगर आप कंपैरिज़न करें, उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह काम नहीं कर पाई जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। अब आप जब इन इंतखाबात में देख लीजिए, जब ये कदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये सारा धरना दिया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह उस सारे इंतज़ामी मामले को हैंडल नहीं कर सकी जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। यही वजह है कि इस इंतखाबात में उन्हें फिर वो भी इंतखाबी नताइज मौसूल नहीं हुए, हासिल नहीं हुए, जो वो चाहते थे। भले वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद भी रहे। फिर अब आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। वहाँ पर आपने देखा नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी कैंपेन की, मरियम नवाज़ साहिबा साथ थीं। लेकिन ये भी तो बड़ी ज़ुल्म की बात है कि आप इंतखाबात के दौरान तो इमीडिएटली वहाँ पर बसेस मिले हैं, वहाँ पर जो आपने इंतखाबात में नारे लगाए हैं, ऐलानात किए, वो इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन जैसे ही आपको इंतखाबात मुकम्मल होते हैं, आप गवर्नमेंट बनाने में, गवर्नमेंट फॉर्म करने के फेज़ में से गुजरते हैं, हुकूमतें बन जाती है, फिर वो जो अमली इक़दामात हैं, हमें वो नज़र नहीं आते, उसमें बड़ी सुस्त रवि होती है।